जल्दी में गाइस, तो पोपट हो गया। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चेतू हनु व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और टाइम हो रहा है 9 सुबह के एंड व्लॉग चालू कर रही हूँ अब। और पापा गए हैं पूजा करने के लिए। पापा आ गए थे शाम को ही और मम्मी अभी नहीं आई गांव से, तो मम्मी अभी गांव में हैं, अभी आ जाएंगी, कल आ जाएंगी। और वो अपने निकल गए और दर्शा भी सो रहा है। मैं भी जाग काफ़ी टाइम की गई थी और अब मैं करूँगी अपना काम जो मुझे करना है रोज़ का। और फिर मैं आ जाऊँगी मार्केट, क्योंकि गाइस कुछ सामान रह गया है। दर्श के पापा के कपड़े रह गए, तो वो लेने हैं हमें, तो वो लेने हम जाएंगे। और फिर उसके बाद हमें जाना भी है शादी, क्योंकि शादी के 3 से 4 दिन ही बचे हैं, तो फिर इसलिए हमें जल्दी अपना शॉपिंग कंप्लीट करनी है। कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, क्योंकि सब कुछ रखा हुआ था पहले का, बहुत सारे कपड़े रखे थे। और मेरी शादी की भी कुछ साड़ियाँ बच रही हैं मेरे पास चढ़ाई की, जो मैं नहीं पहन पाई हूँ अभी तक। तो इस तरीके से बाकी का इन दोनों का ही करना है। अब मैं जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली झाड़ू तो मेरी हो गई है। अब मैं जल्दी से मशीन लगाती हूँ, क्योंकि आज है फ्राइडे, तो मशीन लगाऊंगी। इसमें भरती हूँ पानी और फिर मैं मशीन, आज तो कपड़े बहुत सारे हो चुके हैं रखे हुए, और उसके बाद मशीन लगा के फिर मैं अपनी किचन साफ़ करती हूँ, तब तक कपड़े धुलेंगे, पोंछा लगाऊँ। और गाइस आज बनाऊँगी मैं कड़ी, क्योंकि मेरे पतिदेव की फरमाइश है कि कड़ी बना लेना। और मैं बन गई अलग निरंजन, बूढ़ा बूढ़ा बांध के, क्योंकि आज गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इसलिए। और वॉशिंग मशीन ले रखी है बालकनी में, क्योंकि मुझे हाथों से पानी डालना पड़ता है, तो मैं वो भी डालूंगी, कोई बात नहीं। तो इस तरह से खत्म निकाली हुई फिर ये है लिक्विड, ख़त्म हो गया है बर्तन साफ़ करने का। बट एक फाटी निकल गया। एक रहा इस डब्बे में और ये खलौनी में इस डब्बे में, तो भी ये लेके चलती हूँ। तो कपड़े भी दिखाऊंगी, एक बार सी डली है, ये इसमें कपड़े डले हैं, मैं डाल देती हूँ। इसमें इसको वेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी, मैं इसी को धो के इसी पानी में डाल दूँगी वापस से, क्योंकि कहीं वेस्ट करने को कहाँ से आए। जब वेस्ट भी किया है ऐसा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपने माँ बाप के राज में मैंने खूब चीज़ें बिगाड़ी हैं, सब वेस्ट किया है। जब खुद पे जिम्मेदारी आई, जब खुद का पैसा खर्च होने लगा, तो मैंने फिर सारी चीज़ें बिगाड़ना, नुकसान तो भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रॉपर तो भी मैं परफेक्ट तो नहीं बोलूँगी खुद को, बट ये है कि अब होते हैं, लेकिन अब कम करती हूँ। मतलब ये लगता है कि अब मेरा नुकसान होगा, ऐसे इग्नोर करना ही पीछे का। ये चलिए मेरी मशीन, ये धुल गए मेरे कपड़े, ठीक है। तो गाइस ऐसा रूटीन है, बस अपना निपटा लेती हूँ। ये गंदा पड़ा है, बिल्कुल पानी चल गया, बंद हो चुकी है। और फिर मैं
फटाके से किचन विचन साफ करके, और मतलब मेरी कन्हैया सो गई है और मैं फटाफट से आपको मिलती हूँ। पोछा वोछा लगा के टायर्ड कपड़े धुलने में ही दिखूंगी मैं आपको, ठीक है। तो गैस मेरा डब्लू आ गया है जाग के, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। भी तो पानी फैला हुआ है इसलिए ऐसे चिपक चिपक के आ रही है मेरी लाडू रानी। आज मेरा बेटा जाग गया, मेरी शोन आना आ गया गाइस चक्के। तो ये का रोज़ का रूटीन है, ये जागता है, कमरे में देखता है, जब इसको अपनी माँ दिखाई नहीं देती तो सीधा मेरे पास भाग के आ जाता है ना तुलसी। अब इसको यहीं सुकून मिलेगा, बेफिक्र होकर सोएगा। अब ये जगने वाला है, ऊना मचाएगा, इधर उधर नाचेगा, फटफड़ाएगा ऐसे। तो चलो गैस थोड़ा सा इसको प्यार करती हूँ और फिर अपने काम फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। क्या जैसे तो मम्मी होती है तो मम्मी ही करती नीचे का, मम्मी मैं ऊपर का सारा काम निपटा देती हूँ, मम्मी नीचे का झाड़ू पोछा कर देती है। अभी मम्मी नहीं है तो इसलिए मेरे को करना पड़ रहा है, या फिर मम्मी की तबीयत ख़राब होती है तो मैं करती हूँ, किंतु मैं नहीं करती, मम्मी ही करती है नीचे का। जो भी उठा धरी जैसे भी को सामान रखना होता है मम्मी ही रखती है। वो भी ऊपर का भी मेरा काम पड़ा हुआ है तो मैंने कहा मैं नीचे का कर लेती हूँ, क्योंकि पापा आ जाएंगे तो वो करने नहीं देते, वो बहुत तेज चिल्लाते हैं। मतलब पापा झाड़ू लगाते हैं, ऐसा झाड़ू लगाते हैं कि जैसे कि कोई चम्मच पड़ी है तो वो उसी जगह पड़ी रहेगी और झाड़ू लग जाएगा। तो गाइस वो चीज़ तो पसंद नहीं आ सकती ना, वो बेचारे बुजुर्ग हैं तो उसी के अकॉर्डिंग कर पाते हैं, लेकिन हम मना करते हैं। पर पापा क्या है जल्दी पूजा करते हैं सुबह ही 5 बजे, तो मैं नहीं उठ पाती या मैं टिफ़िन लगा रही होती हूँ तो पापा खुद से ऐसे झाड़ू लगा के, और वो मतलब ऐसा लगा लेते हैं कि पापा पूजा कर लेते हैं, इसलिए पापा को दिक्कत होती है। मैं लगा दूँ, धनिया लेके आए पापा। हमारे मम्मी पापा को धनिया बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि हर चीज़ में आप धनिया डाल दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बट पूरे घर में मैं धनिया नहीं खाती, अब मेरे पति देव भी नहीं खाते, वो तो खा लेते हैं बट हमें डालते नहीं तो वो भी कैसे खाएं, इसलिए वो भी नहीं खा पाते। चलो गाइस अब मैं इसको कंप्लीट कर ही लेती हूँ। नीचे का कंप्लीट करा रही हूँ मैं, आप देख सकते हो सफाई। मैं ऊपर आ गई थी, पतिदेव की वीडियो कॉल आ गई थी, बात करते करते भूल के दिखाना। अब मैं ये फटा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ और फिर पूरा काम निपटा लेती हूँ। गाइस मैं अब मेरे ब्लॉग में आपको सिर्फ काम ही काम दिखेगा, क्योंकि मैं काम करती हूँ। I mean, जब तक करती हूँ, वैसे कहीं जाती आती नहीं हूँ। जाती हूँ तो बस एक अपनी ननद रहती है यहाँ पे, वहाँ पे, और एक चाची के घर पे तो मेरी जेठानी है, सबसे बड़ी जेठानी है वो मेरी है, सबसे बड़ी। घूमना नहाने के लिए, ये धुल गए मेरे कपड़े, ऑलमोस्ट डन। अब मैं भी जल्दी से नहा धो के इसको फिर आपसे फिर से मिलती हूँ। और अभी बनाऊंगी फिर खाना, कड़ी छौंकनी है मुझे, और मेरी किचन भी साफ़ हो चुकी है, देख सकती हो आप। दही निकाल के रख दिया है, इसको अभी चलाऊंगी नहा के, अभी नहीं। और बेड अभी साफ़ नहीं किया, करूँगी अभी थोड़ी देर से करूँगी, अभी तक टाइम नहीं है। टीवी चल रही थी क्योंकि नेट पता नहीं वाईफाई में क्या प्रॉब्लम आ गई है तो वो भी चल नहीं रहा, और ये ऐसे करके पटक देता है। तो चलो गाइस मैं आपसे फ्री होकर फिर से मिलती हूँ। मैं दर्शु नहा लिया है, मैं भी नहा ली हूँ, हम फ्री हो गए दोनों माँ बेटे। अब मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि दर्शु के बाबा आ रहे होंगे पूजा करके, इसलिए तो मैं जल्दी से इसको तैयार करूँगी अपने बच्चे को। चलो यहाँ लेटो यहाँ पे बैठ, ये रहा मेरा बच्चा। और फिर मैं जल्दी से कड़ी छौंक देती हूँ, और रोटी और चावल 3 आइटम बनाने मुझे, तो फटाके से जल्दी कर देती हूँ क्योंकि लेट होने में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर दर्शु के बाबा आ जाएंगे तो फिर खाना मांगेंगे, क्योंकि ऐसे भूखे हैं। मैंने बोला था उनको सुबह पापा पराठे से भी, लेकिन पापा ने मना कर दिया था, तो वो सिर्फ फिर वाटरमेलन खा के गए हैं, तो भूख तो लगेगी उसे खा के, इसलिए जल्दी से बना लेती हूँ। मैं आपसे फिर मिलती हूँ।
मेरा प्यारा बच्चा। तो बेटा नहा धो के तैयार हो चुका है, काजल लगाया, उसको उसकी आंखें खुल गई। आज चल दिया तो मैं सभी साफ करूंगी। अम्मा पाजा अम्मा पाजा अम्मा पाजा अम्मा पाजा पाजा मेरी बेटी। अब गाइस भूंगा होगा, मैं दूध देती हूँ। अरे गाइस एक मिनट गाइस, कड़ी मैंने छौंक दी है, आप देख सकते हो। और गाइस आज ही आएंगे लेट, 3 बजे तक आएंगे, पापा आने को होंगे। और ये यहाँ पे खेल रहा है बैठ के, क्योंकि ये टीवी नहीं चल रही। जल्दी से कड़ी बना देती हूँ और जल्दी फटाफट खाना बना दूँगी, तो पापा आके खा लेंगे, क्योंकि पापा भूखे होंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो गाइस फाइनली पकौड़े भी मैंने तोड़ लिए हैं और ये बन गई। ये मेरा बेसन कड़ी खोलेगी अभी तो कम से कम 8 घंटे, उसके बाद तैयार होगा खाना। पहले मुझे पकौड़े तोड़ना नहीं आता था, बट ससुराल में आके मैं सब सीख गई। यहीं आके सीखी हूँ मैं बताऊँ। वैसे तो मैंने अपने मायके में कभी भी कड़ी नहीं बनाई, यही बनाई है मैंने, यही सीखा है। मैं ससुराल एक ऐसा कॉलेज या स्कूल है जहाँ आप सब कुछ सीख जाते हो। ना जल जाए, मुंह पे छींटे ना पड़ जाए। अरे खोना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, बुझ बुझ मत कर। वैसे मैं लगा इसमें तड़का, मेरा मन है कि आज मैं लगा, वैसे मैंने कभी तड़का लगाया नहीं है, तो मैं आज लगा के देख रही हूँ कि क्या होता है। मेरी सासू माँ लगाती है तड़का तो ऊपर से, बाकी मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। पर इसकी थोड़ी सी और शक्ल अच्छा करने के लिए मैं इसको तड़का लगा देती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या मज़ा आता है तड़का लगा के। वैसे मैंने थोड़ा ही लगाया है, तेल कम लिया है, क्योंकि ना कम लगाऊंगी इसलिए। इसमें मेरी मम्मी लगाती है तो मेरी मम्मी तो आग की झलक उठा लेती है इसमें, मतलब बहुत जल्दी आग लग जाती है, फिर आग को इसमें डाल देती है, तो कढ़ी में भी आग लग जाती है। मेरी मम्मी को डर नहीं लगता। सासू माँ दीवले से लगाती है शायद, देखा नहीं है, बस खाई है। मैं आज ट्राई कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया। आहा, खोल गई। मम्मा जल्दी में गाइस, तो पोपट हो गया। क्या हो गया गाइस, मेरे को साफ करके मिलती है। तो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है और इधर कुंदा घूम रहे हैं। अभी कुछ बने हैं चावल एंड ये रही मेरी कढ़ी और रोटी। दरसू ने आधी रोटी खा ली है, अब मैं इसको सुला देती हूँ। और गाइस भूख तो मुझे लग रही है, पर शुरू से ही तब तक मम्मी पापा खाना नहीं खाते हैं मेरे सास ससुर नहीं खाते खाना, तब तक मैं खाना नहीं खाती। ये मेरी आदत है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पापा भी आए नहीं है, टाइम हो रहा है 2, तो पापा आ जाएंगे, पापा खाएंगे, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। तो इतना वेट किया है तो और भी कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैं इसको सुला देती हूँ, ये महाराज जैसे घूम रहा है, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। वे सो जाएंगे तो मैं फ्री हो जाऊँगी। ये है गाइस, और कुछ नहीं। बाकी भूख लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, पानी पी लेते हैं तभी खाना खाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग, बाय। तो गाइस मैं और मेरा बेटा हम दोनों लेटे हुए हैं और हम कर रहे हैं दर्शु के पापा एंड बाबा का इंतज़ार कि वो दोनों आ जाएं तो फिर खाना पीना खाएं। और अब देखो कितने टाइम में आते हैं। मुझे लग रहा है कि पापा और वो दोनों साथ में ही आएंगे, तो कहीं इंतज़ार कर लेते हैं हम। ये भी इंतज़ार कर रहा है और मैं भी वेट कर रही हूँ। पापा आ गए हैं, मैं पापा के लिए खाना लेके जा रही हूँ। आज मेरे चावल बहुत गंदे बने हैं कि दर्शु के चक्कर में 5 सीटी लगी चावलों में, तो चावल पूरे भर चुके हैं। ले पापा, अभी ले जाऊँगी, अभी ले जाऊँ। पापा बोलते ठंडा पानी,
इंसान इतना झूठ बोलते हैं। अभी मेरे से ये बोल रहे थे कि मुझे 20 मिनट लगेंगे, जस्ट 2 मिनट पहले, और ये मेरी छाती पे यार टपके हैं। और गाइस भूख के मारे मेरी दम निकल रही है, पर क्या करूँ, बिना सास और पति के मैंने कभी खाना नहीं खाया। टिफिन ले जाते हैं वो एक बात अलग है, लेकिन जब ये घर पे खाना खाते हैं तो मैं खाना नहीं खाती, आपको पता है। तो आपने झूठ क्यों बोला मेरे से? अभी कह रहे थे तो तू तरबूज खाएगी, मैं पूछ रहा हूँ कितने का है भैया, कितने का है ये। मैंने फ़ोन काट दिया गुस्से में, मैंने 15-20 मिनट लग रहे हैं, क्या बात करना। और तुम मेरी छाती पर टपक गए। नया सूट नहीं, पुराना ही है ये। मेरा बेटू घूम रहा है, अब मैं इसको सुलाऊंगी, धुलाऊंगी और पेटूंगी कूटूंगी। ये कोई नया सूट नहीं है, पुराना सूट है गाइस। कपड़े मेरे पास बहुत हैं, बट मैं वही कपड़े पहनती हूँ जो मुझे कंफर्ट होते हैं। कंफर्ट वाले कपड़े पहना करो, क्या ही फर्क पड़ता है। जो कंफर्ट है वो पहनती हूँ, जरूरी नहीं कि नए नए कपड़े पहन के दिखाओ। तो मैं इस ब्लॉग का एंड अब यहीं कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, वैसे तो पसंद ही आ जाएगा गाइस, क्योंकि आज का पूरा काम जो मैंने किया है सब मैंने कुछ आपको दिखाया है अपना, यही मेरा रूटीन रहता है। और अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग की शुरुआत कर दूंगी कुछ टाइम बाद, तो जो भी मार्केट से करूंगी, मार्केट शॉपिंग के साथ। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ जाएगा और आएगा भी, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।